अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एम असलम एस्ट्रोलॉजी में अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद करता हूँ। तो मैं आपको ये बताते चलूँ, जो मैं जायचे बनाता हूँ, ये मैं 3 किस्म के जायचे बनाता हूँ। एक तो इल्म एस्ट्रोलॉजी है, दूसरा जो इल्म है इसको हम कहते हैं इल्म रमल, और तीसरा जो इल्म है वो इल्म जफ़र। इन 3 तरीक़ों से मैं जायचे बनाता हूँ। उसके बाद मैं आपको रोज़मर्रा के मामलात, छोटे छोटे मामलात आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के दिल में ये बात है और कुछ कहते हैं कि ये आप रोज़मर्रा के मामलात जो हमें बताते हैं वो कौन सा इल्म है जिससे आप हमें बताते हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 3 किस्म के जो मैं जायचे बनाता हूँ, इसी वजह से मैं आपको छोटे छोटे मामलात और रोज़मर्रा के मामलात बताने के काबिल होता हूँ। और मैं आपसे छोटी सी आजिज़ाना इल्तिजा करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और बेल के आइकन के लाल वाले बटन पर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब हम शुरू करते हैं हालात 1 दिसंबर से लेकर 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक के हालात 23 के। तो बुर्ज कोस वालों से हम शुरू करते हैं। बुर्ज कोस वालों के जो इस हफ्ते की शुरुआत होगी वो सफ़र से होगी। कहीं वो सफ़र में जाएंगे, वो आते जाते रहेंगे। इस हफ्ता जो इनका दिखाई दे रहा है कि इनका आना जाना ज़्यादातर रहेगा, दूर की सिटी में इनका आना जाना रहेगा और वहाँ से इनको फ़ायदा भी मिलेगा। और जिनका दूर की सिटी में आने जाने से बिजनेस है या कारोबार है या मकसद है, वो इनके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं बुर्ज कोस वालों के, दूसरी सिटीज़ से, दूसरी कंट्री से या दूर के सफ़र से। और हुसूल माल आपको होगा, मकसद आपको माल हासिल होगा, पैसे हासिल होंगे, लेकिन तौक़ुफ़ के बाद, मकसद उसमें कुछ टाइम लगेगा। उस टाइम के बाद आपको पैसे मिलेंगे और बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और हफ्ते के अंत आखिर में आपको पैसे मिलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। करीबी रिश्तेदारों से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। किसी को कोई जायदाद वगैरह लेना है या बेचना है तो वो इसके लिए फ़ायदेमंद होगा। और वालिद साहब की तरफ से आपको इस हफ्ते खुशी मिलेगी। अगर भाई यहाँ आप अपने वालिद साहब से कुछ लेना चाहें, किसी भी किस्म की हेल्प वगैरह, तो वो आपको इस हफ्ते मिल सकती है। और आपको खुशखबरी मिलेगी, कोई अच्छी खबर मिलेगी, बच्चों की तरफ से आपको खुशी मिलेगी, और जिसको आप प्यार करते हैं वहाँ से भी आपको खुशी मिलेगी। अगर किसी ने कोई प्राइज़ बांझ लिया हुआ है, वो इस हफ्ते अगर इसकी कुरानदाजी हुई तो आपका अच्छा इनाम लग सकता है। अगर किसी ने कोई कामेडी डाली हुई है तो वो भी इस हफ्ते आपकी खुल सकती है। और कुछ मुलाज़िम हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो आप पर किसी किस्म की गलत तोहमत लगा सकते हैं, मकसद आपके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम या कोई ऐसा मामला खड़ा कर सकते हैं। और ख़ासकर इस हफ्ते बुर्ज कोस वाले जो फीमेल हैं, मकसद औरतें हैं, ख़वातीन हैं, इनको कुछ बीमारी, कुछ ऐसी कोई मर्ज़, कोई ऐसी तकलीफ़ में इजाफ़ा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आदमी अगर कहीं आपका गुम हो गया है, चला गया है, तो वो इस हफ्ते सलामती के साथ वापस आएगा। और आपको शिरकत में, बिज़नेस की शिरकत में या पार्टनरशिप में आपको नुकसान होगा। अगर आपको इस हफ्ते कोई पार्टनरशिप की ऑफ़र करना चाहे तो आपको इस हफ्ते नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपका कोई पार्टनर हो तो भी आपको वहाँ से इस हफ्ते नुकसान मिलेगा और वहाँ से आपको रंजिश होगी, और आपके इज़्दिवाजी ताल्लुकात भी आपके इस हफ्ते ख़राब हो सकते हैं। इसी वजह से आपको कुछ एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये हफ्ते के एंड तक ये मामलात और ज़्यादा हो सकते हैं, इज़्दिवाजी ताल्लुकात आपके बिगड़ सकते हैं। मीरा से मामलात पर आपकी इस हफ्ते गुफ्तगू होगी। जैसे कोई आपका शेयर हो किसी प्रॉपर्टी में, तो आप इसके लिए चाहते हैं कि वो हमें वो प्रॉपर्टी मिले, तो इस हफ्ते मीरासी ये जो मामलात हैं इन पर आपकी गुफ्तगू होगी। किसी अच्छे आदमी से, किसी बड़े आदमी से आपकी इस हफ्ते गुफ्तगू हो सकती है। और आपको खौफ रहेगा इस हफ्ते अपने दुश्मनों की तरफ से, कुछ खौफ होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग कुछ वज़ाइफ पढ़ते हैं, कुछ ऐसे तावीज़ात वगैरह या कुछ वजीफ़े पढ़ते हैं, कुछ अमल वजीफ़े करते हैं, तो इनको इस हफ्ते अपने अमल से, अपने वजीफ़ों से फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है।
और आपको में इस हफ्ते इजाफा होगा, अफसरों की नज़र में आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी और आपके ओहदे में आपके उसमें भी तरक्की हो सकती है। बिज़नेस कारोबार आपका अच्छा रहेगा और वालदा की तरफ से आपको इस हफ्ते खुशी मिलेगी और अपने वालिद साहब की तरफ से भी आपको इस हफ्ते खुशी मिलेगी और आपका बच्चों का निकाह हो सकता है, वो आपके लिए इस हफ्ते फ़ायदेमंद होगा और बुजुर्ग कोस वालों को इस हफ्ते मोहब्बत हो जाएगी बुज़ुर्गों से, अल्लाह के प्यारों से इनकी मोहब्बत होगी। और जिनके अदालती मामलात हैं, कुछ ऐसे मुकदमे जो अदालत में चल रहे हैं, तो वहाँ से आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। मकसद दीवानी मामलात जिसे हम अदालती मामलात कहते हैं, वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। और दुश्मन के हाथों आप गिरफ़्तार हो सकते हैं, मकसद वो आपको बंदी बना सकते हैं, इसलिए आपको अपने दुश्मनों से इस हफ्ते एहतियात करनी चाहिए। और कोई सफ़र में गया हुआ है, कोई ऐसा आदमी आपका कोई करीब है, तो वो इस हफ्ते वापस आएगा। चोरी शुदा माल भी आपको वापस मिलेगा। अब अगर आपका माल चोरी हो गया है, तो वो भी इस हफ्ते आपको वापस मिलेगा। और वापस मिलेगा या ऐसा भी हो सकता है कि चोरी शुदा माल वो ज़ाहिर हो जाए, आपको पता लग जाए कि ये माल इसने हमारा चुराया है, तो मतलब ज़ाहिर भी हो सकता है, वापस भी मिल सकता है। और ज़्यादातर जो इम्कान है वो है ज़ाहिर होने के, वो चोरी शुदा माल आपका ज़ाहिर होगा। और एक औरत आती हुई दिखाई दे रही है आपके यहाँ, जो लड़ाई या झगड़े करने के मूड में वो झगड़ा करेगी, कुछ ऐसे मामला उठाएगी जिससे झगड़ा हो। उस औरत से आपको इस हफ्ते एहतियात करनी चाहिए। और कुछ जो आपके ज़्यादातर जो मामलात हैं, कुछ ऐसे पैसे के मामलात हैं या कुछ करीबी रिश्तेदारों से कुछ मामलात आपके चल रहे हैं, कुछ ऐसे हमें दिखाई दे रहे हैं, वो आपके पूरे होंगे, लेकिन वो तौक़ुफ़ के बाद, मकसद उसमें कुछ देर लगेगी। उस इस हफ्ते नहीं तो कुछ दिनों के बाद वो मामलात आपके अच्छे हो जाएंगे। और कुछ आपका एक दोस्त होगा, जो करीबी दोस्त होगा, जिससे आपने कुछ उम्मीदें लगाई हुई हैं, तो वो आपकी वहाँ से इतनी पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कोई आपका दोस्त हो, करीबी दोस्त हो, वो आपका खुफिया दुश्मन बन जाए, जो आपके खिलाफ ज़ाहिर में तो आपको दिखाई दे कि ये हमारा दोस्त है, और वो आपका अंदरूनी तौर पर आपका दुश्मन बन जाए। और आपकी मुश्किलात हल होंगी, ज़्यादा मुश्किलात जो हल होंगी वो आपकी अपने दोस्तों से हल होंगी और दोस्तों से आपकी उम्मीदें पूरी होंगी। तो हमने मजमूआ निकाला है बुर्ज कोस वालों का, तो इनका अंजाम जो होगा हफ्ते का, वो अंजाम कार नेक होगा। मकसद जो इनका एंड होगी हफ्ते की, वो अच्छी होगी अल्लाह पाक के हुक्म से। तो ये हैं हालात बुर्ज कोस वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज जद्दी वालों की तरफ। बुर्ज जद्दी वालों को खैर व सआदत से हफ्ते की शुरुआत होगी। हुसूल माल में आसानी होगी। पैसे जो आपको अगर कहीं से लेने हैं, तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। पैसे का मिलना आपके लिए आसान दिखाई दे रहा है। जो ज़्यादातर आपके मकसद हल होंगे, तो वो किसी दूसरी कंट्री से या दूर की सिटी से आपके ज़्यादातर जो आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका ताल्लुक होगा दूसरी कंट्री या दूसरे किसी दूर की सिटी से या सफ़र से। ऐसा कहें कि सफ़र करने से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो पैसे अगर आपको चाहिए, तो वो पैसे आपको मिलेंगे, लेकिन तौक़ुफ़ के बाद, मकसद देर से आपको पैसे मिलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और तफ़रक़ा होगा आपका करीबी रिश्तेदारों से, अनबन होगी, झगड़ा झगड़ा या कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं आपके करीबी रिश्तेदारों से। तफ़रक़ा होगा आपका करीबी रिश्तेदारों से। और सफ़र आपको करीब का सफ़र इस हफ्ते ऐसे समझे कि मना रहेगा। करीब की सिटी में आपका आना जाना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा, लेकिन दूर के सफ़र से तो आपके बहुत सारे मामलात हल होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और प्रॉपर्टी के मामलात में इस हफ्ते आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि जो आपका चौथा होम है, जिसे हम प्रॉपर्टी का होम कहते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसा नर्स ज़ोल के असरात दिखाई दे रहे हैं, जिससे कुछ आपको प्रॉपर्टी में नुकसानात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे घर हो, प्लाट हो, जायदाद हो, इनमें कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं जिससे आपको नुकसान हो। और कहीं आपको प्रॉपर्टी लेनी या देनी या बेचनी है, तो इसमें आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। इसमें आपको नुकसान ही नुकसान है, आपको इस हफ्ते खरीदने में या बेचने में फ़ायदा नहीं मिलेगा।
اور ایسا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ چاہتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ آپ پر کوئی غلط تہمت، کوئی ایسا بہتان، کوئی ایسی آپ کے اوپر کوئی غلط بیانی کرے جس سے آپ کے عزت میں کمی ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے محبوب کی طرف سے تہمت، ہم اس کو یہ کہتے ہیں۔ اور جس کو کوئی بیماری یا کوئی مرض ہو تو اس میں آپ کو کچھ اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن آخر میں آپ کو شفا ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر شادی کرنا چاہتا ہے اس ہفتے تو وہ اس ہفتے اس میں کچھ رکاوٹ کھڑی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس ہفتے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ برج جدی والوں کا جو 7واں گھر ہے، جو ان کا شادی کا ہے، 7واں ہوم شادی کا یا نکاح کا ہے، تو وہاں زول کے اثرات ہیں، اسی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ رکاوٹ کھڑی ہو جائیں اس ہفتے، وہ آپ کی شادی ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو کسی کے ساتھ بزنس پارٹنر آپ کو کوئی چاہیے، کوئی آپ سے کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی اس ہفتے ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور سفر سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے گا، اور قرض کی ادائیگی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ پر کسی کا کوئی قرض ہو تو وہ اس کی ادائیگی آسانی سے ہو جائے گی۔ اور آپ کا جھگڑا ہو سکتا ہے، آپ کا تنازع ہو سکتا ہے میراثی معاملات پر، یعنی جائیداد میں جس میں آپ کا کوئی حصہ ہے، وہ شیئر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اسی معاملات پر کچھ جھگڑے، کچھ ایسے تنازع اٹھتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اس میں زیادہ معاملات بگڑتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اور قرضے کے معاملات میں بھی آپ کا کسی پر کوئی قرضہ وغیرہ ہو تو کچھ اس میں کچھ انبن، کچھ ایسا جھگڑا ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ دور کی سفر سے آپ کو فائدہ ملے گا، عزت میں آپ کی اضافہ ہوگا، اور بڑے آدمیوں کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے گی، افسروں کی نظر میں آپ اچھے افسروں کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے گی، اور بڑے افسر آپ کی طرف سے خوش ہوں گے۔ بزرگوں سے آپ کو دعا ملے گی، اپنی والدہ کی طرف سے آپ کو خوشی ملے گی۔ آپ کا کہیں اچھی جگہ، ایسی جگہ جہاں آپ تبادلہ اپنا کرانا چاہتے ہیں، تو وہاں آپ کا تبادلہ بھی اس ہفتے ہو سکتا ہے، اور وہاں تبادلے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اس ہفتے آپ کو اپنے دوستوں سے خوف کرنا چاہیے، جو آپ کے قریب کے کچھ دوست ہیں، کچھ ایسے، تو وہاں سے آپ کو کچھ نقصان ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور اگر کسی دوست سے کچھ ایسے جو آپ کے کچھ دوست ہیں، ان سے کچھ آپ نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، تو وہ بھی آپ کی پوری نہیں ہوں گی، لیکن بلکہ ایسا ہوگا کہ دوستوں سے آپ کو اس ہفتے خوف کرنا چاہیے، اور دوستوں سے آپ کو خوف ہوگا۔ اور اگر کوئی قید میں ہے تو اس کا ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ اس کی قید سے آزادی بھی ہوگی، پھر وہ دوبارہ گرفتار ہو سکتا ہے۔ اور کچھ جائیداد کے معاملات، کچھ پراپرٹی کے معاملات، کچھ ان میں کچھ انبن، کچھ اس میں مشکلات آپ کو ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن ہفتے کے اینڈ میں وہ جو معاملات تھے آپ کے جائیداد کے، وہ صحیح ہو جائیں گے اور آپ کے فائدے میں رہیں گے۔ گم شدہ چیز آپ کو مل جائے گی، کوئی چیز آپ کی گم ہو گئی ہے تو وہ بھی آپ کو اس ہفتے مل جائے گی۔ آپ کی اپنے جس کو آپ چاہتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کی ہفتے کے اینڈ تک آپ کی اس سے ملاقات ہوگی۔ اور کوئی غائب ہے، کوئی چلا گیا ہے، تو وہ بھی اس ہفتے واپس آئے گا، اور سلامتی کے ساتھ وہ واپس آئے گا۔ اور جن کا کام نقل و حرکت سے ہے، مقصد آنے اور جانے سے ہے، ان کو فائدہ ہوگا۔ ایسے سمجھے جن کو آنا جانا رہتا ہے، کہیں آنے جانے والا کوئی بھی کام ہے، ایک سٹی سے دوسری سٹی، پھر اسی طریقے سے کسی کا بھی کوئی بزنس ہے، کوئی ایسا معاملات ہیں، تو وہاں سے آپ کو فائدہ ملے گا ان آدمیوں کو۔ تو ہم نے جو ان کی عاقبت نکالی ہے، جو اس کو ہم مجموعہ کہتے ہیں برج جتی والوں کا، تو جو اس ہفتے کے اینڈ ہوگی وہ پریشانی کے ساتھ ہوگی برج جتی والوں کی۔ تو یہ ہے حالات برج جتی والوں کے۔ تو اب ہم آتے ہیں دلوں کی طرف۔ ایکولس برج دلوں والوں کو ہفتے کی شروعات جو ہوگی وہ اللہ پاک کے حکم سے خوشی سے ہوگی، اور خوش مزاجی سے ہوگی، اور خوش رہنے سے ہوگی، اور دوستوں سے اور اپنے بچوں کی طرف سے آپ کے زیادہ تر جو آپ کی مرادیں آپ کو حاصل ہوں گی، اپنے بچوں سے اور دوستوں سے حاصل ہوگی۔ آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، آپ کے پیسے میں اضافہ ہوگا، اور پیسے آپ کو آسانی سے مل جائیں گے، اور دوستوں سے آپ کو پیسے کا ملنا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ وہ ہفتے کے شروعات میں بھی آپ کو پیسے کا آنا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، لیکن ہفتے کے اینڈ تک آپ کو زیادہ سے زیادہ پیسے
आना शुरू हो जाएंगे। आपको फ़ायदा होगा करीबी रिश्तेदारों से, आपके बहन भाई और करीबी रिश्तेदारों से आपको फ़ायदा मिलेगा। करीब की सिटी में आपको जाने से फ़ायदा मिलेगा। किसी करीब की सिटी कोई हो 10-20 किलोमीटर के अंदर, वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जायदाद और ज़मीन प्लाट वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर कोई खेती बाड़ी या ऐसा कोई ज़राई काम करते हैं तो इनको भी वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। कोई जायदाद अगर आप खरीदना चाहें तो वो आपके आपके फ़ायदे में रहेगी। अगर आप बेचना चाहें तो भी आपके ये फ़ायदे में रहेगी। आपको खुशखबरी मिलेगी, बच्चों की तरफ से आपको खुशी मिलेगी, महबूब की तरफ से आपको खुशी मिलेगी। आपको तोहफे मिलेंगे। अगर आपने कोई प्राइज़ बॉन्ड वगैरह लिया हुआ है तो वो प्राइज़ बॉन्ड आपका लग सकता है, आपको इनाम भी मिल सकता है। और अगर आपने कोई कॉमेडी डाली हुई है तो वो भी आपकी इस हफ्ते खुल सकती है। और सेहत मिलेगी आपको। किसी को अगर कोई बीमारी, कोई ऐसी हालत है तकलीफ़ में सेहत के मामले में, तो इस हफ्ते अल्लाह पाक के हुक्म से आपको उस मर्ज़ में कमी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर किसी को कोई मुलाजिम है जो अपने पास मुलाजिम रखते हैं तो इनको इस हफ्ते मुलाजमों की कमी मिलती हुई दिखाई दे रही। मकसद ऐसा कि अगर कोई मुलाजिम आपके पास है तो अचानक वो आपको छोड़कर चला जाएगा। और या अक्सर अगर आपके पास मुलाजिम हैं भी, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि अभी मुझे कुछ और मुलाजिमों की ज़रूरत है। तो मकसद ज़्यादातर जो मामला दिखाई दे रहे हैं कि मुलाजिम आपसे धोखा करके अचानक चले जाएंगे, इसलिए आपको मुलाजिमों की कमी होती हुई दिखाई दे रही है। और इस हफ्ते अगर कोई निकाह करना चाहे, कोई शादी करना चाहे तो इस हफ्ते इनको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। और ये आगे चलकर इसके लिए ऐसे समझिए कि खुशी का बायस भी होगा और माल आने का सबब भी होगा। इसलिए निकाह अगर आप करना चाहें तो वो आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। कोई अगर शरीक बिजनेस इस हफ्ते अपने बिजनेस के साथ किसी को शरीक करना चाहते हैं तो वो भी आपका फ़ायदे में रहेगा। और हफ्ते के एंड में आपका तफरका होगा करीबी रिश्तेदारों से, झगड़ा। करीबी रिश्तेदारों से आपका इस हफ्ते के एंड तक झगड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है। और चोरी शुदा माल आपको वापस मिलेगा। अगर कोई माल आपका चोरी हो गया है तो वो आपको इस हफ्ते मिल सकता है। और आपको दूर के सफ़र से फ़ायदा मिलेगा। दूर की सिटी में आपको जाने से फ़ायदा होगा। आपका आना जाना रहेगा। किसी दूसरी दूर की सिटी में आपका आना जाना भी रहेगा, आपका सफ़र भी होता रहेगा। लेकिन वहाँ से आपको फ़ायदा भी मिलेगा और सफ़र में आसानियाँ भी रहेगी। इज़्ज़त में भी इजाफा होगा। आला अफसर आपसे खुश रहेंगे। वालदा की तरफ से आपको खुशी मिलेगी। और बिज़नेस कारोबार वो भी आपका अच्छा रहेगा। कुछ आपके अगर अदालती मामलात किसी अदालत में रखे हुए हैं तो अदालती मामलात में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। मकसद क़ुव्वत दीवानी अदालती फ़ैसले आपके हक़ में होंगे। और कोई भी अगर कोई मुकदमा किया हुआ है आपने या आप पर किसी और ने किया है तो ये जो फ़ैसला होगा वो आपके हक़ में होगा। और बुज़ुर्गों की तरफ से भी आपको फ़ायदा होगा। और औरतों की तरफ से, मकसद फ़ीमेल की तरफ से भी आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। कोई अगर कैद में है, कोई सज़ा काट रहा है जेल में, तो इसको इस हफ्ते खुलासाई कैद होगी। मकसद वो कैद से आज़ाद हो सकता है इस हफ्ते। सफ़र से आपको इस हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नकुल व हरकत से, आने जाने से, एक सिटी से दूसरी सिटी से, ऐसे एक दूसरी सिटी में जाने से, दूर की सिटी के में जाने से या करीब की सिटी में जाने से आपको इस हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपकी मुरादें पूरी होंगी, आपके मकसद हल होंगे। इनमें जो आपको हेल्प मिलेगी वो होगी अपने आपको अपने दोस्तों से और बुज़ुर्गों से। ऐसे समझें कि बुज़ुर्गों की दुआ भी आपके साथ होगी। और आपको सेहत मिलेगी। हफ्ते के एंड तक आपको मुकम्मल सेहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालात होंगे इंशाल्लाह हफ्ते के एंड तक आपके अच्छे रहेंगे और नेकी के साथ ख़त्म होंगे। जो हमने मजमुआ निकाला है बुर्ज दिलों वालों का, तो जिनको सेहत के मामला है इस हफ्ते है, बीमारी में मुब्तला हैं, तो इनको इस हफ्ते सेहत कुल्ली मिलेगी और इनको बीमारी से शफा होगी और हुसूल मुराद होगी, आपकी मुरादें पूरी होंगी। तो ये हैं हालात बुर्ज दिलों वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज होत की तरफ।
बुर्ज होत वालों की जो इब्तिदा होगी हफ्ते की, तो वो इब्तिदा होगी वो परेशानी से। एक परेशानी होगी जो ना समझ में आने वाली आपकी एक परेशानी होगी, जो आपको समझ में नहीं आएगी कि ये मुझे क्या परेशानी है, ये आप सोचते रहेंगे। और जो इसका ज़्यादा जो सबब होगा परेशानी का, तो वो किसी दूसरी सिटी से होगा। मकसद है कोई दूर की सिटी हो, कोई दूर की सिटी में कोई आदमी रहता है, वहाँ से ऐसे मामलात दिखाई दे रहे हैं, या कुछ बीमारी के मामलात, किसी को कोई बीमारी हो, कोई सेहत का मामला हो, तो इसी वजह से भी आपको कुछ परेशानी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और एक वजह ये भी हो सकती है कि कुछ इज़्दवाजी ताल्लुकात, आपके मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात है, इसी वजह से भी आपको कुछ परेशानी मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कुछ जो आपने किसी के साथ शरीक बिजनेस किया हुआ है, आपका शेयर होल्डर है, वहाँ से भी आपको इस हफ्ते कुछ परेशानी मिलती हुई हमें दिखाई दे रही है। और माल व जायदाद या पैसे की आमदनी में इस हफ्ते आपको इजाफा होगा, लेकिन उसमें कुछ तोक़ुफ़ है, कुछ देर के बाद आपको पैसा मिलेगा। करीबी रिश्तेदारों से आपका तफ़र्क़ा रहेगा, बहन भाइयों से आपके कुछ झगड़े, कुछ ऐसे मामलात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और करीब की सिटी से आपको फ़ायदा मिलेगा, करीब की सिटी में आने जाने से आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। आपकी जायदाद में इजाफा हो सकता है, मकसद आप कोई जायदाद खरीदना चाहें या लेना चाहें तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और वालिद साहब की तरफ से भी आपको इस हफ्ते खुशी मिलेगी। अगर आप उनसे कुछ लेना चाहें कुछ भी, तो वो जो इसके हाथ में होगा वो वालिद साहब की तरफ से आपको मिल जाएगा। और बच्चों की तरफ से आपको खुशी मिलेगी, और जिसको आप चाहते हैं वहाँ से भी आपको खुशी मिलेगी। प्रॉपर्टी के मामलात भी अच्छे रहेंगे। और अगर आपने प्राइज़ बॉन्ड वगैरह लेने हैं तो इस हफ्ते आप ले सकते हैं, वो आगे चलकर आपके ये प्राइज़ बॉन्डों से इनामात वगैरह आपको लग सकते हैं। और आप पर कोई तोहमत भी लगा सकता है वो जो आपका मुलाजिम होगा। जो मुलाजिम आपके हैं इनसे आपको इस हफ्ते एहतियात भी करनी चाहिए, क्योंकि वो आप पर कोई गलत इल्ज़ाम लगा सकते हैं। और जो फीमेल हैं, वो जो होत वाली, तो इनको इस हफ्ते सेहत में कुछ ऐसे समझे कोई बीमारी या कोई ऐसी कोई मर्ज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है फीमेल को। कोई अगर आपका गुम हो गया है, कोई आदमी गायब है, तो वो इस हफ्ते आपको मिलेगा, वो भी सलामती के साथ आपको मिलेगा। और इज़्दवाजी ताल्लुकात आपके इस हफ्ते अच्छे नहीं रहेंगे, और फिर हफ्ते के एंड तक और ज़्यादा ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके इज़्दवाजी ताल्लुकात। झगड़ा, कोई ऐसा तनाज़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है अपने करीबी रिश्तेदारों से, बहन से, भाई से या कज़न वगैरह से। आप अगर कर्ज़ अदा करना चाहते हैं तो आपका कर्ज़ा इस हफ्ते अदा हो सकता है, वो आसानी से आपका कर्ज़ा अदा हो जाएगा। और आपका झगड़ा हो सकता है मीरासी मामलात पर, जो आपकी जायदाद वगैरह हैं जिसमें आपका शेयर है, इसी शेयर की वजह से आपका किसी से झगड़ा होने के इम्कानात हैं। और दूर के सफ़र से आपको फ़ायदा मिलेगा, दूर की सिटी में जाने से आपको फ़ायदा मिलेगा। और आपकी इस हफ्ते कुछ इज़्ज़त में कमी आएगी, अफसरों की नज़रों में आपकी कुछ इज़्ज़त में कमी होगी। और आपके अफसर आपसे इस हफ्ते खुश नहीं रहेंगे, और वालदा की तरफ से भी आपको इस हफ्ते परेशानी होगी। और आपका जो जिस ओहदे पर आप फायज़ हैं, कोई मुलाजिम पेशा अफराद हैं बुर्ज होत वाले, तो इनके ओहदे में कमी आ सकती है, इनको अपने जॉब से भी हाथ धोना पड़ता है। इसीलिए आपको इस हफ्ते एहतियात करने की ज़रूरत है। और आपको फ़ायदा मिलेगा आपको अपने दोस्तों से आपको इस हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर कोई जेल में है, कैद में सज़ा काट रहा है, तो इस कैदी को इस हफ्ते रिहाई मिलती हुई दिखाई दे रही है। और दुश्मनों से आपको इस हफ्ते बेखतरा रहेंगे, दुश्मनों से आपको कोई इस हफ्ते खतरा नहीं है। और जिसको चौपाया जानवर होते हैं, जिसको बड़े जानवर हम कहते हैं, जैसे भैंस है, गाय है, ऊँट है, तो इन जानवरों में नुकसान होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और सफ़र से कोई वापस आएगा, कोई आपका करीबी कोई ऐसा आदमी कहीं गया हुआ है, तो वो सफ़र में से वापस आ सकता है इस हफ्ते। और आपको सेहत मिलेगी। और मकसद जो कोई बीमार है, किसको कोई बीमारी है, तो इस हफ्ते के एंड तक आपको
कामिल शफा हो जाएगी और वो आपका मर्ज़ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से ख़त्म हो जाएगा। कोई मुलाज़िम आपका कहीं चला गया है, कोई भाग गया है, आपको छोड़कर चला गया है, तो वो मुलाज़िम इस हफ़्ते वापस आएगा। और गायब कोई भी आदमी है, कोई आपका चला गया है, तो वो भी सफ़र से वापस आएगा। और कुछ मकसद आपके इस हफ़्ते पूरे होंगे और कुछ इस हफ़्ते नहीं, लेकिन तौक़ुफ़ के बाद, वक्त गुजरने के बाद ये आपके पूरे होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और आपके जो ज़्यादातर जो मामलात, जो मकसद होंगे, वो पूरे होंगे आपके अपने दोस्तों से। और मकसद तमाम अहवाल में आपकी इस हफ़्ते नेकी है। मकसद ये है कि तमाम हालात आपके इस हफ़्ते नेक रहेंगे। और जो हमने मजमुआ निकाला है बुर्ज होत वालों का, तो वो होगा अंजाम नेक होगा। जो हफ़्ते की एंड होगी वो अल्लाह पाक के हुक्म से नेक होगी और अच्छी होगी। तो ये हैं हालात बुर्ज होत वालों के। तो अब हम आपसे इजाज़त मांगते हैं और जाते जाते आपसे ये छोटी सी आजिज़ाना इल्तिजा करते हैं, हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन के लाल वाले बटन पर जाके क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारा आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।